नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हम एक बार फिर हाजिर है इस शो में आपके लिए लेकर प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। साथ ही आज लेंगे आपके सवाल, जहां पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इजी टू ऑन स्टेट के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले लेंगे मुंबई से अमन साहब का फोन है हमारे पास। अमन जी, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार। तो ये है कि मेरा अहमदाबाद में प्रहलाद नगर के पास वेजलपुर में बाकेरी सिटी में एक 2 BHK का घर है। ओके। इसको मैंने 2012 में लिया था। राइट। और अभी इसका इवैल्यूएशन इतना बड़ा नहीं है। मुझे हालांकि इसका किराया मिल रहा है 11,000 रुपए प्रति माह। तो आपका क्या सजेशन है? क्या मुझे किराया मतलब इसको रेंट पे कंटिन्यू रखना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए, और अगर बेचना है तो कब तक बेच देना चाहिए? राइट। और आपने लोकेशन क्या बताई? प्रहलाद नगर या उससे थोड़ा बाहर आप बोल रहे हैं? जी, एग्जैक्ट लोकेशन है वेजलपुर। वेजलपुर, ठीक है जी, जरूर। तो यहाँ पर सर क्या करना चाहिए इनको? रेंटल इनकम तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक इन्हें मिल रही है, लेकिन इनको लग रहा है एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो अब प्रहलाद नगर के पास में वेजलपुर, वहां पर रखें, बेचें, क्या करें? देखिए, जो है इनका जो प्रोजेक्ट है बखेरी सिटी में है, एक अफोर्डेबल टाउनशिप है, और वेजलपुर एक लोकेशन है जो प्रहलाद नगर के पास है। यहाँ पे अहमदाबाद में हमने देखा है इन जनरल अप्रिशिएशन नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, और खास करके ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा इश्यू है। ये लोकेशन में इट्स नॉट कंसिडर्ड कुछ नेबरहुड की वजह से, ये इश्यू की वजह से ये इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम लोकेशन। तो आगे चल के अप्रिशिएशन का भी स्कोप यहाँ पे लिमिटेड है। उन्हें 11,000 का रेंट जो मिल रहा है, रेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्कोप लिमिटेड है। साथ साथ आई थिंक इन्होंने ये भी लिखा है कि उनका लोन चल रहा है और वो काफी EMI भी पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इट्स बेटर अप्रिशिएशन का स्कोप नहीं है। तो ये यहाँ से एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए, तो एग्जिट कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन आप देना चाहेंगे जहां अहमदाबाद में जाएं, या फिर अहमदाबाद से निकलकर किसी और शहर को देखें? अगर वो अहमदाबाद सिटी प्रेफर कर रहे हैं तो अहमदाबाद सिटी में अगर आप आगे जाकर देखोगे, जो वैष्णो देवी सर्कल है वहां पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है और काफी अच्छे रेट पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रहलाद नगर, जो मेन प्रहलाद नगर है, ये एक अच्छा रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे भी प्राइस इतने ज्यादा नहीं है। अगर वो उसी इलाके में रहना चाहते हैं, प्रहलाद नगर में काफी सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह भी है, सो प्रहलाद नगर वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। राइट। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन एक घर खरीदार या फर्स्ट ओनर की तरफ से देखें तो बड़ी अच्छी बात है। अहमदाबाद की जो मार्केट है, जैसा आपने भी कहा कि पिछले कुछ सालों में एप्रिसिएशन नहीं देखी ज्यादा, तो एक खासियत शायद ये है कि वहां पर डेवलपमेंट का जो तरीका है कि एक रिंग रोड आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। सप्लाई हमेशा से अच्छी रही है, तो और एप्रिसिएशन रही है तो थोड़ी बहुत रही है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसा नहीं कोई एक्टिविटी नहीं है। अहमदाबाद एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है गुजरात की, और गुजरात से बेहतर धंधे के लिए या बिजनेस के लिए कौन सी जगह होगी। लेकिन फिर भी जब हम देख रहे हैं प्राइस उछले नहीं बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि सप्लाई डिमांड इन सब का बैलेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही, यू हैव हिट द नेल। यहाँ पे हमने देखा है कि अहमदाबाद सिटी में, जैसे हम जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, बीट रोड, बीट बस ट्रांसपोर्ट वगैरह, कि कहीं पे भी लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सिटी इज एक्सपांडिंग, लैंड की सप्लाई है, और बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी लोग वो सिटी के बाहर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सप्लाई बहुत आ रही है, गवर्नमेंट का क्लियरेंस का प्रोसेस भी बहुत फास्ट है, और नॉर्म्स जो है वहां पे डेवलपमेंट के रेगुलेशंस, इतनी कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, सो डेवलप करना भी बहुत आसान है जल्द से। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा है कि काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और इसका नॉट ओनली इन दिस सिटी अहमदाबाद, आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, किसी भी दूसरी सिटी में देख लीजिए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जैसे नोएडा का देख लीजिए आप, नोएडा में भी सप्लाई बहुत आ रही है और प्राइस वहीं के वहीं ज्यादा बड़े नहीं है, और अफोर्डेबल है, लोग कैन एंजॉय गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एट अफोर्डेबल प्राइस। हैदराबाद में भी यही सिचुएशन है। हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री टुडे, अगर हम देखेंगे तो, और वहां पे भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बड़े नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी एक्सपांड हो रही है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पहले हम बात करते थे तेलंगाना इशू है, तेलंगाना इशू खत्म होके भी लगभग साल भर होने आया है, लेकिन अभी भी प्राइसेस ऐसा नहीं कि आसमान पर पहुंच गए। तो शायद जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। कनेक्टिविटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि लैंड की आप 10 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली।
चलिए, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद या फिर अहमदाबाद और ऐसे शहरों से, नोएडा जो आपने एग्जांपल दिया, दूसरे शहरों को भी थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उतना ही थोड़ा विचार करें और उस पर भी इन्वेस्ट करें तो प्रॉपर्टी प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखा जाए। एंड दिस गोज फॉर मुंबई। अगर मुंबई में आप देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रैवलिंग का सबसे ज्यादा इशू है। राइट, चलिए, तो और मुंबई का डीसी अभी डीपी जो है वो यहाँ कैंसिल हुआ है या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने वाले हैं और बहुत बड़ा इशू उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है। चलिए, ये बात होती रहेगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रजत जैन साहब का, ये भी कॉल मुंबई से हमारे साथ। रजत जैन साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाय गगन, मेरे को ये पूछना था, मेरे को ये मीरा भाईंदर रोड पे यूनिक शांति का प्रोजेक्ट है, यूनिक ऑरम करके, this bank opposite behind the lane of Indian Overseas this petrol pump. तो मुझे ये जानना था, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ मीरा भाईंदर एज पर से, कंसिडरिंग दी कि ओबरॉय का जो वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, इट्स हार्डली 5 मिनट फ्रॉम दी दिस मीरा भाईंदर रोड, बोरीवली ईस्ट का जो प्रोजेक्ट है, 1 and 2 कंसिडरिंग दी अगर टोल नाका या टोल दहीसर का वहाँ से शिफ्ट होता है और मे बी Maharashtra government gives any exemption for the people through and fro of that toll. तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानने थे कि हाउ इज दैट एरिया। आई मीन राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है यहाँ पर जैन साहब, ये मीरा भाईंदर वाला। तो यहाँ पर सर कैसे देखें इस मार्केट को? एक समय तो अफोर्डेबल मार्केट कहा जाता था, आज की तारीख में तो रह नहीं गया, लेकिन काफी सारी चीजें हैं। आप देखिए, ओबेराय जैसा नाम अगर वहां पहुंचा है तो मार्केट की बात ही अलग हो जाती है, लेकिन टोल वाला एक आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? राइट, देखिए, मीरा भाईंदर जैसा आपने बताया एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन था, लेकिन वहां पे भी प्राइसेस अभी इतने बढ़ गए कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड। वहाँ 1 BHK अपार्टमेंट का भी प्राइस करीबन 50 लाख जितना हो गया है। सो लोग अभी आगे वहां से विरार जो अफोर्डेबल है वो विरार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जहां तक मार्केट का सवाल है, प्राइसेस काफी अप्रिशिएट हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और आगे चल के मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन आएगा क्योंकि सप्लाई बहुत है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है। और नॉट ओनली मीरा रोड, आगे चल के भाईंदर, वसई, विरार, ये बेल्ट काफी डेवलप हो रहे हैं, काफी सप्लाई आ रही है, तो प्राइस अप्रिशिएशन इतना ज्यादा नहीं रहेगा ये बेल्ट में। यहां तक इनका जो दूसरा सवाल है कि ओबरॉय का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो बोथ ऑफ देम आर पोल्स अपार्ट। जो मीरा रोड है और जो ओबरॉय का प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ओबरॉय का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सबसे पहले ये बोरीवली में आ रहा है। ओके, इट्स नॉट इन मीरा रोड। इट्स नॉट इन मीरा रोड, मच बिफोर द टोल, इट्स ऑन बोरीवली, बैंग ऑन द हाईवे। तो ये एक फैंटास्टिक लोकेशन है। बोरीवली में आज की डेट में वो लोकेशन पे हाईवे के आसपास का जो रेट चल रहा है वो कम से कम 12 से 15 हजार का ऑलरेडी चल रहा है, और वहां पे ओबरॉय का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। सेकेंडली, जो ओबरॉय का प्रोजेक्ट है वो एक सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट है, वेरी लग्जरियस, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, और वी कैन नॉट कंपेयर इट दैट अगेन विथ डेवलपमेंट्स इन मीरा रोड। तीसरी बात, अगर हम देखना जाए, अगर इनको पैरेलल ड्रॉ करना है तो मीरा रोड में ही टोल के बाद इनके जो मीरा भाईंदर से करीबन 5 मिनट की दूरी पे लोढ़ा एक्वा करके एक प्रोजेक्ट है, जो कि प्रीमियम प्रोजेक्ट है। वहां पे 9,000 के 10,000 का प्राइस चल रहा है, लेकिन वो भी एक प्रीमियम डेवलपमेंट वहीं बगल में आने के बावजूद भी मीरा रोड के प्राइस पे इस पे इतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है ओबरॉय का प्रोजेक्ट का वो मीरा रोड के प्रोजेक्ट से। दूसरी, जहां तक टोल की सवाल है, ये हम पिछले काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ से टोल शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जिस दिन हटेगा तब तक प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो फिलहाल रहना चाहिए ना इसके साथ? अभी उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, जैसे हमने कहा, स्कोप ऑफ अप्रिशिएशन ज्यादा नहीं है, अच्छे प्राइस मिल रहा है, उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव है जहां पे वो ज्यादा इन्वेस्ट कहीं और इन्वेस्ट करके ही कैन गेट मोर रिटर्न, तो ही कैन कंसिडर दैट। चलिए, तो यहाँ पर जैन साहब, क्या है पूरा मीरा भाईंदर का पिक्चर वो आपके सामने रख दिया। टोल का क्या होगा आगे चल के, या ओबेराय के प्रोजेक्ट से कितना फर्क पड़ेगा? तो अगर आपको अच्छी प्राइस मिलती है आपके निवेश के हिसाब से, तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं और किसी ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहां पर और ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद हो। चलिए, इसी के साथ यहां पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं परेश खारिया साहब। तो आइए उनके साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ पीयूष गुप्ता, नवी मुंबई से फोन कर रहे हैं। गुप्ता जी, क्या होगा आपका सवाल?
देखिए नमस्कार जी, मुझे 2 प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक अपने रहने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। और मेरा जो बजट है वो रहने के लिए है 2 CR और इन्वेस्टमेंट के लिए है 1 CR। तो मैं जानना चाहता था कि मैं नवी मुंबई में प्रॉपर्टी चाहता हूँ लेना, नवी मुंबई और पुणे साइड में, तो मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मतलब बिल्कुल लेना चाहिए। 3 करोड़ का आप बजट रखते हैं, 2 करोड़ में अपने लिए घर देख रहे हैं और 1 करोड़ आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस समय आप कहाँ हैं? नवी मुंबई में रहते हैं? हाँ जी, मैं अभी किराए पे रहता हूँ। ओके, और आपका जो कामकाज का इलाका है वो मेरा मुंबई है, लेकिन मेरा ट्रैवलिंग पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ठीक है, जरूर। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? आई थिंक पहले तो मैं कहना चाहूंगा इन्होंने बहुत स्मार्ट चीज की है। अब तक वो किराए पे रहते हैं और अब जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम है वो डिसाइड कर रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक ही इज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर। और उनके जहां तक उनका खुद के रहने के लिए जो सवाल है वो नवी मुंबई को प्रेफर करते हैं, तो नवी मुंबई इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 2 करोड़ उनका बजट भी काफी अच्छा है। इन्हें नवी मुंबई में अगर ये चाहे जो पाम बीच रोड है, अलॉन्ग द पाम बीच रोड, सानपाड़ा, जूही नगर और ये इलाके में उनको 2 करोड़ में अच्छा सा अपार्टमेंट मिल सकता है। एंड दिस आर द एरियाज विच आर रियली गुड। आगे चल के ये प्राइम लोकेशंस हो गए नवी मुंबई के और अप्रिशिएशन भी ज्यादा अच्छा होगा और लिवेबिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो जहां तक खुद के रहने के लिए है वो 2 करोड़ में यहाँ पे देख सकते हैं। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, वो इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास 2-3 ऑप्शंस है। 1 करोड़ का बजट इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वो चाहे तो मुंबई सिटी में खरीद सकते हैं 1 BHK अपार्टमेंट, एरियाज लाइक घाटकोपर या अंधेरी ईस्ट, वहां जहां पे 1 BHK अपार्टमेंट्स का काफी सारा डिमांड है, कमर्शियल एरिया है। और जैसे हम जानते हैं कि मुंबई सिटी में अभी ज्यादा लोग डेवलपर्स 1 BHK अपार्टमेंट्स बना नहीं रहे और आगे चल के इसकी सप्लाई और भी कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा रहेगा। तो एक तो ये ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं विद इन द सिटी 1 BHK। दूसरा ऑप्शन है इनके पास ये थोड़ा आगे जाके नवी मुंबई में ही पनवेल में देख सकते हैं। पनवेल में इन्हें 3 BHK एक अच्छे टाउनशिप में नया जो एयरपोर्ट आ रहा है उसके पास मिल सकता है। जैसे हमने देखा मैराथन ग्रुप का नेक्स्ट जोन करके प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और डेवलपर इज ऑल्सो वेरी गुड। ये एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट बन के आ सकता है, तो वहां पे वो देख सकते हैं। उसी के साथ एक अरिहंत ग्रुप का भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी टेक ऑफ स्टेज पे ही है, तो इन्हें यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा इनिशियल पेमेंट करना भी नहीं होगा और 3-4 साल लगेंगे तो वो द इंस्टॉलमेंट्स ही कैन डू द पेमेंट। तो ये 2 ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर ये चाहे, जैसे इन्होंने बताया पूना इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि पूना से ये पनवेल का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनेगा तो आप वहां से पूना, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे, वहां पे आप सिर्फ 1-1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो वहां पे भी आपको जो अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे है, वाकड़ इज इन पर्टिकुलर, वाकड़ इज अ वेरी गुड लोकेशन। वाकड़ में 1 करोड़ में 3 BHK अपार्टमेंट इन्हें आसानी से मिल सकता है, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पर पीयूष जी, और जो सलाह यहाँ पर दी है आपको परेश जी ने, अगर आप उस पर आगे बढ़ते हैं तो आपका घर खुद के खरीदने के लिए और फिर जो निवेश करना चाहते हैं उसमें भी कई ऑप्शन सर ने आपको दे दिए हैं। चाहे आप पनवेल जाएं, चाहे आगे पूना की तरफ देखें, तो आपको आगे चलते हुए बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अब एक और कॉलर हमारे साथ है, रमेश वटनानी साहब। रमेश जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, HDIL डेवलपर मुलुंड वेस्ट में विस्परिंग टावर नाम से कॉम्प्लेक्स बना रहा है जी। वहाँ पे 12,000 रेट करीब कोट कर रहा है। इट इज ऑन LBS रोड। ओके। तो वहाँ मेरे को इंटरेस्ट था, 12,000 रुपीज कोट कर रहा है। वेदर इट इज वर्थ बाइंग 12,000 रुपीज रेट इन मुलुंड वेस्ट LBS रोड पे? जरूर साहब, LBS रोड मुलुंड वेस्ट 12,000 रुपए का भाव है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी आइडिया नहीं है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो लगता है 12,000 रुपए का HDIL के प्रोजेक्ट के लिए ठीक है। देखिए, मुलुंड जो है, मुलुंड वेस्ट और खास करके LBS रोड, यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काफी बड़े बिल्डर्स हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ऑब्रोय का एक प्रोजेक्ट है, देन यू हैव रुनवाल का प्रोजेक्ट, देन यू हैव अभी इसका वाधवा ने एक ग्रुप ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। इनका भी रेट करीबन 12,000 के आसपास या उससे कम है। ओके। और जहां तक HDIL का सवाल है, कंपेयर टू दैट
ये जो आज प्रोजेक्ट्स वो ज्यादा अच्छे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। एज फार एज HTIL इज कंसर्न, उनका थोड़ा प्रोजेक्ट्स में डिले होने की इन द पास्ट हमने देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड में काफी डिले होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स। तो इनको अगर LBS मुलुंड में कंसिडर करना है तो दूसरे ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, तो वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। राइट सर, तो मुलुंड वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है और ये भाव 12,000 रुपए के इसके आसपास ही इन्हें मिल जाएगा, दूसरे शायद उससे कम में भी मिल सकते हैं। तो कई और ऑप्शंस हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप ऐसे बिल्डर के साथ जाएं जिसका ऑन टाइम डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा अच्छा हो। तो कई ऑप्शंस यहाँ पर परेश जी ने आपको बताए, आप एक नजर उन पर जरूर डालें। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और कुछ बातें करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। परेश जी मौजूद है आपके सवालों को जवाब देने के लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ इमरान, सवाल पूछना चाहते हैं। इमरान साहब, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि घोड़बंदर रोड इज अ बेटर ऑप्शन और पुणे NIBM। ओके, तो आप ठाणे के घोड़बंदर रोड और पुणे के NIBM रोड में से चुनना चाहते हैं, क्या बेहतर होगा? सर काफी स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, कहाँ इन्हें निवेश, तो आप निवेश करना चाहते हैं, खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज ओनली। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो ये पूना है, आस पास पूना इज कंसर्न, NIBM रोड है, ये एक काफी अच्छा एरिया है। यहाँ पे काफी रेप्यूटेड डेवलपर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। यू हैव कोल्टे पाटिल, यू हैव शोभा, यू हैव सुप्रीम और काफी सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। एंड इट इज इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन फॉर अ वेरी गुड रेसिडेंशियल जोन। बट वहां पे क्या है कि प्राइसेस ऑलरेडी काफी अप्रिशिएट हो चुके हैं, करीबन 5,500-6 हजार का रेट वहां ऑलरेडी चल रहा है। तो आगे जाके वहां पे स्कोप थोड़ा लिमिटेड है अप्रिशिएशन के लिए। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये आई डोंट थिंक आगे चल के NIBM में अगर खुद रहना है तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अप्रिशिएशन के लिए इतना स्कोप, देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ कंपेयर्ड टू NIBM, if we look at other areas of Pune, जैसे हमने पहले कहा, which are much closer to the Mumbai, the area which is towards Mumbai, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। खास करके जो वाकड़ हमने मेंशन किया, वाकड़ का जो बेल्ट है, रावत का बेल्ट है, एंड मोर टुवर्ड्स द एक्सप्रेसवे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट इसलिए बेहतर होगा क्योंकि मुंबई से कनेक्टिविटी अच्छी है, पनवेल से कनेक्टिविटी अच्छी है, प्लस आपका हिंजेवाड़ी IT पार्क जो काफी ग्रो हो रहा है वो भी क्लोज बाय है, और चाखन आज वेल एज तालेगांव का जो MIDC है, जो ऑटो हब माना जाता है, दैट इज ऑल्सो क्लोज बाय। तो अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन पुणे दिस विल बी अ मच बेटर। और रेंटल इनकम भी हो सकती है, रेंटल में भी आसानी से ये फ्लैट चला जाएगा आपका, तो ये दिस विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। जब तक जहां तक कि ठाणे घोड़बंदर का सवाल है, घोड़बंदर रोड यस काफी डेवलप हो चुका है, काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे और रेट भी बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे करीबन 6,500 से लेके 10-12 हजार तक के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, पर यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है। निवेश करना है तो फिर पुणे वाला आइडिया बेहतर रहेगा, हिंजेवाड़ी और पुणे, नवी मुंबई, पनवेल की तरफ इट विल बी मच ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब फटाफट ले लेते हैं हम एक ईमेल जो हमें भेजा रविशंकर पांडे साहब ने मुंबई से, पूछना चाहते हैं कि बदलापुर में शाश्वत पार्क में 1 BHK इन्होंने खरीदा है, 2011 में कुछ 2,500 रुपए से आसपास के भाव पे निवेश किया था, अब करीब 3,000 से ज्यादा का भाव हो चुका है। तो इस प्रॉपर्टी को बेचकर क्या वो वेस्टर्न सबर्ब में दोबारा निवेश करें, उस पर सलाह चाहते हैं, क्या सलाह होगी इनके लिए सर? देखिए, अगर इनका ऑब्जेक्टिव प्योरली इन्वेस्ट करना है बेच के, तो आई वुड एडवाइज अगेंस्ट दैट, बिकॉज आगे चल के बदलापुर का हमने ये शो में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल काफी अच्छा है। अभी पिछले 2 साल से ही बदलापुर काफी न्यूज में है, इट इज इमर्जिंग एज अ वेरी गुड अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन। और आगे चल के जैसे हमने देखा पनवेल से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और काफी सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स वहां प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो दिस एरिया इज लाइकली टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे रिटर्न्स उन्हें ज्यादा मिलेंगे। सो और दूसरी बात यह है कि अगर वो बेचेंगे तो उन्हें टैक्स का भी इम्प्लीकेशन होगा, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। सो ऑल दैट इज नॉट एडवाइजेबल। मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप बने रहिए बदलापुर में, आपको आगे चल के रिटर्न अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए यही सलाह कि बदलापुर एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आप अच्छा खासा एप्रिसिएशन देख ही चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी में, लेकिन आगे ये और बढ़ सकता है। तो इंस्टेड कि आप इसमें से बाहर निकलें, कहीं और निवेश करें, फिर उसको ग्रो करने का इंतजार करें, बेहतर यहीं बने रहें। आप जो चाहते हैं, जिस तरह का एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए वक्त यहीं खत्म हो रहा है।
परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन आप भी अगर अपने सवाल भेजना चाहते हैं प्रॉपर्टी गुरु में, तो जरूर आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर, और अपना नाम, पता और फोन नंबर भी जरूर हमें भेज दीजिए ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर सकें। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ और सवालों के साथ और बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार के ताजे हाल पर। लेकिन तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।